बेटा शांत रहिए। अब अगले क्रम में हम लोग क्या लेंगे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस। ठीक है ना। जैसे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के बनने में मैंने 6 दशाएं आपको बताई, नहीं बताई। अब हम लोग अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की दशाओं पर बात करेंगे। अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है इस पर बात करेंगे, ठीक है ना। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज की बात करेंगे, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नेचर ऑफ द इमेज की बात करेंगे, ठीक है ना। पोजीशन का मतलब होता है कहाँ पर बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, ये तो हो गई पोजीशन, ठीक है ना। और नेचर ऑफ द इमेज या प्रतिबिंब की प्रकृति, इसका मतलब क्या होता है, आभासी या वास्तविक में से एक बात, उल्टा सीधा में से एक बात, और छोटा बड़ा या समान आकार इसमें से एक बात, ये नेचर होती है। तो किसके लिए हम लोग देखेंगे, अवतल लेंस के लिए। इससे पहले किसके विषय में देख चुके हैं, उत्तल लेंस के विषय में। क्लियर हुई बात ना। तो आइए अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की, वैसे तो आप एक दशा मानिए ना, 6 नहीं है। उत्तल लेंस में 6 बताया था जो पीछे पढ़ा चुका हूँ। आज हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। वैसे तो आप एक स्थिति मानिए, ठीक है ना, लेकिन अगर सहूलियत के लिए आप मानना चाहो थोड़ा तो 2 स्थिति कर लीजिए, नहीं तो है मैं अभी समझा दूंगा और आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 स्थिति अगर आप मानते हो तो एक बार वस्तु को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, या कहाँ रखेंगे। आपने एक चीज़ देखा होगा, हम जो दशाएं निर्धारित करते हैं वो वस्तु को काफ़ी दूर से लेंस की ओर लेकर आते हैं। किताबों में मैंने पहले भी बताया, लेंस के पास से वस्तु को लेंस से दूर हटा के भी दशाएं बताई गई हैं, लेकिन वो कोई मतलब नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि वस्तु रखी कहाँ है। क्लियर हुआ ना। तो उसका जहाँ पर मैं बताऊंगा, चाहे दूर से पास की तरफ या पास से दूर की तरफ, वो प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। केवल दशा वो उसका नामकरण अपने अपने तरह से लोगों ने कर दिया है, ठीक है ना। तो मेरा स्वभाव क्या है, मैं वस्तु को अनंत से लाता हूँ, लेंस की ओर लेकर आता हूँ। तो एक दशा आप मान लो जब वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत पर होगी। एक दशा आप मान लीजिए जब वस्तु अनंत पर होगी, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी अत्यधिक होगी, ज़्यादा होगी, अधिक होगी। क्लियर, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया कि जब वस्तु अनंत पर होगी, ये पहली दशा मान लो, और दूसरी दशा जब अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर होगी, है ना। अनंत और लेंस के बीच में कहीं पर होगी, मतलब अनंत पर नहीं होगी। एक बात मैंने पीछे बताई है आपको, अनंत पर जब वस्तु होती है तो वस्तु को नहीं दिखाते हैं और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को समांतर लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर अपवर्तित प्रकाश किरणें समांतर हो गई हैं तो उनको हम ये मानते हैं कि ये अनंत पर मिलेंगी, है कि नहीं। ये बात मैंने पीछे भी बताई, आज एक बार फिर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 दशाएं क्या हैं, अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की 2 दशाएं क्या हैं। पहली दशा जब वस्तु अनंत पर है, दूसरी दशा जब अनंत और लेंस के बीच में। अभी मैं लिख रहा हूँ तो आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 2 दशाएं हमें बतानी है। दोनों दशाओं के लिए मैंने चित्र बना लिया है, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने केस फर्स्ट लिखा है, केस सेकंड। देखिए केस फर्स्ट में क्या होगा, वस्तु जो होगी बहुत दूर होगी, अनंत पर मानेंगे। कहाँ पर मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। वो पे केस फर्स्ट हो जाएगी जबकि वस्तु अनंत पर होगी, और इसमें अनंत और ये ऑप्टिकल सेंटर है, क्या प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच में मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर है वो जिससे मैंने दिखाया है, और अनंत इसके बीच में कहीं पर होगी। इसमें हम वस्तु को दिखाएंगे, इसमें वस्तु को नहीं दिखाएंगे, इसमें अनंत बहुत दूर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दें, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस इतना जान लो। जब वस्तु क्या है, अनंत पर, इसमें वस्तु अनंत पर है। तो आपको पता होगा अनंत से 2 प्रकाश किरणें ले लें, अनंत से क्या करें, 2 प्रकाश किरणें हम ले लेते हैं, ठीक है ना। और एक प्रकाश किरण, ध्यान दो भाई, अगर बात ऐसे बात करोगे तो फिर कैसे होगा, बोलिए। आइए
एक प्रकाश किरण मैंने ये ले ली, ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरण है। एक प्रकाश किरण ये ले ली, क्यों? अभी इसका अपवर्तन बताएंगे। और एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से ले लें, क्यों ले लें? एक प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी, ये आपको पता होगा। प्रकाशिक केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है? सीधे निकल जाती है, ये बताया क्या है? अच्छा, और एक दूसरी प्रकाश किरण ये है। ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। देखिए पैरेलल बनाया मैंने, आपस में समांतर बनाया, ठीक है ना? है? और इसमें वस्तु को नहीं दिखाया गया, वस्तु अनंत पर है। क्लियर हुई ना? ये आप देखिए, और ये बात क्लियर है बेटा। अभी इसका मैंने अपवर्तन नहीं दिखाया है। एक प्रकाश किरण और ले लें, क्यों? एक प्रकाश किरण और ले लें, बोलिए। एक प्रकाश किरण हम और ले लेते हैं, ठीक है ना? और ये प्रकाश किरण देखिए, चलो छोड़ो, हम इसी को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। ये देखिए प्रकाश किरण किधर की तरफ आ रही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक मिनट, इसको सही कर लें, ये कर लेते हैं। प्रथम फोकस की ओर, ये प्रकाश किरण किधर की तरफ आ रही है? प्रथम फोकस की ओर। इधर आप डॉटेड से बना दो। क्या करोगे? डॉटेड से बनाने का मतलब ये है, डॉटेड से बनाने का मतलब ये है कि कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा ये प्रकाश किरण प्रथम फोकस की ओर आ रही है ना। और प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मैंने क्या बताया था? मुख खिंच के समांतर हो जाती है। चलिए तो ये समांतर कर दें, यहाँ से इसको मैंने क्या किया? समांतर कर दिया, ऐसे मुख खिंच के समांतर कर दिया। अभी सब चीज़ें, सारी बातें सब समझ में आ जाएंगी आपको। देखिए ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है? अनंत से। ये दो प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण हम और ले लेंगे, कहोगे तो और ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना समझिए, अनंत से आ रही हैं। वस्तु इसमें कहाँ पर है? अनंत पर। और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को मैंने क्या लिया है? समांतर लिया है, ठीक है ना? ये प्रकाश किरण इसके प्रथम फोकस की ओर आ रही है, और प्रथम फोकस की ओर आने की वजह से अपवर्तन के बाद में मुख खिंच के समांतर हो गई है। और ये प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से आ रही है, तो ये सीधे निकल गई है। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण क्या आपस में आगे कहीं मिलेंगी? ये इधर की तरफ जा रही है, ये इधर की तरफ, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। आगे डिस्टेंस लगातार इनके बीच में बढ़ती जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। मिलेगी? नहीं मिलेगी। पीछे बढ़ाने पर कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी, पीछे बढ़ाने पर कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ठीक है ना? तो इसको पीछे बढ़ा दीजिए बस। ये पीछे मैंने बढ़ा दिया, पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कहाँ पर? यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब प्रतीत हो रही है, इसको डॉटेड से कर दो, डॉटेड से कर दो, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनेगा ना। क्लियर हुआ ना? ये बात समझे कि नहीं समझे? ये दो प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं, ठीक है ना? और ये जो प्रकाश किरण है ये किधर की तरफ आ रही है? प्रथम फोकस की ओर। तो अपवर्तन के बाद में देखिए मुख खिंच के समांतर हो गई, और ये प्रकाशिक केंद्र से आ रही है। क्या? प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, थोड़ा और बड़ा कर दें। चलो इधर बड़ा इसलिए नहीं किया था, आगे मैंने लिख रखा है ना, तो दोनों इसको बराबर लंबाई की रखा था, लेकिन मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है? ये प्रकाशिक केंद्र की ओर आ रही तो सीधे निकल गई। अब ये किरण इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी। और अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलती हुई, इससे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब प्रतीत होने की दशा आती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। तो ये प्रतिबिंब बना, जो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है बताइए जरा सा? फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति, पहले तो स्थिति देखो फोकस पर। प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है, फोकस पर बनी है ना। और बनी कैसी है? आभासी है, आभासी है, सीधा है, और अत्यंत छोटा है। छोटा नहीं, अत्यंत छोटा है। कहोगे नहीं अत्यंत छोटा तो नहीं है, दिख तो रहा है हमको बढ़िया से, अच्छे से दिख रहा है, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है। नहीं, ये बहुत छोटा है। समझ नहीं बात? क्योंकि इसका बेस
मुख्य अक्ष पर टिका है और ये प्रकाश किरणें अनंत से आ रही हैं। अगर वस्तु को हम दिखाएंगे तो वस्तु का भी बेस मुख्य अक्ष पर टिकाएंगे और ये काफ़ी आगे जाएंगे तो जब हम वस्तु बनाएंगे तो वस्तु को देखते हुए प्रतिबिंब काफ़ी छोटा होगा। ये मैंने पीछे भी कहीं बताया, नहीं बताया? तो आभासी बना, सीधा बना और अत्यंत छोटा बना, और क्या हुआ? फोकस पर बना। क्लियर हुआ ना? अब मैं दूसरे केस पर बात करूंगा, जबकि वस्तु प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच में हो, कहीं पर भी हो। चलो कहाँ, यहाँ रख दें, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं एक बात और बता दूँ बेटा, ये प्रतिबिंब अनंत पर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अनंत पर जब वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है। अब अनंत से अगर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस पर बना है। अब अगर अनंत से वस्तु को हम लेंस की ओर लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की ओर खिसकता जाएगा और धीरे धीरे बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर दिखा दें, क्यों? यहाँ पर दिखा दें, है ना? यहाँ, अच्छा चलो यहाँ पर दिखा देते हैं, लेकिन इसको ये मत मानना, मेरी बात सुनो आपस में। यहाँ पर पहले लिख तो दें, जब वस्तु अनंत व लेंस के बीच, यहाँ लेंस के मध्य, समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ रहे हो? ये दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत व लेंस के बीच में हो, ठीक है? कहीं पर भी बना दीजिए। चलो हम यहाँ पर बना देते हैं, वस्तु को हमने यहाँ पर बना दिया। भाई गौर से देखो तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर मैंने वस्तु को बना दिया, ठीक है ना? अब इसमें आप ये मत मानना कि यहाँ वस्तु को 2F2 के पीछे हमने रखा है। समझ में आया? इसको हम क्या कहेंगे? अनंत और लेंस के बीच में रखा गया। यहाँ पर रख दो वस्तु को, यहाँ रख दो, यहाँ कहीं पर भी रखते चले जाइए, ठीक है? तो ये मैंने रख दिया। अब इसका प्रतिबिंब हमें बनाना है ना, तो एक प्रकाश किरण हमने क्या लिया? एक प्रकाश किरण आप समांतर ले लो, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण एक मैंने समांतर ले ली। और समांतर वाली प्रकाश किरण क्या होती है? अपवर्तन के बाद इस तरह से जाती है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो, तो ये ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी। और इधर हम डॉटेड से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? डॉटेड से बनाएंगे। ये बात क्लियर है? ये वस्तु रखी है, अनंत और लेंस के बीच में वस्तु रखी है। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो। वस्तु मैंने दिखाया है। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरण ले ली जाती हैं। एक प्रकाश किरण देखिए, मैंने वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश किरण जो लिया है वो मुख्य अक्ष के समांतर। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस तरह से मुड़ती हैं कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे मुड़ गई, फोकस से आती हुई। अच्छा, एक प्रकाश किरण मैं और ले रहा हूँ, वो प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से ले रहा हूँ? प्रकाशीय केंद्र से। चलिए, वस्तु से आने वाली एक प्रकाश किरण और मैंने ले लिया, और ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र है। प्रकाशीय केंद्र से जा रही है। चलो थोड़ा सा इधर निकाल दें। और आपको पता है कि प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। पता है, नहीं पता है? तो यहाँ पर फिर देखिए, ये प्रकाश किरण इधर की तरफ जा रही है, ये इधर जा रही है। आगे मिलेंगी क्या? नहीं, इनके बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ये इधर जा रही है, ये इधर, मिलेंगी नहीं आगे। लेकिन पीछे बढ़ाने पर देखो, इसको पीछे बढ़ा, मिलती हुई प्रतीत हो रही, नहीं प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर इमेज प्रतीत हो रही है कि मिल रही है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है? प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर आप डॉटेड से बनाओगे, क्या करोगे? ये क्लियर हुआ ना? ये कुछ क्लियर हो रहा है? अरे यार, ये आभासी है, थोड़ा सा उसी में कलम से ऐसा हो जा रहा है, ठीक है ना? अभी बना दूंगा, एक कलम सूख गई। आइए नाम लो। ये ठीक है, ये हो गया। क्लियर है ना? ये बन गई इमेज। तो इमेज कैसी बनी है, कहाँ पर बनी है बताइए? F2 और लेंस के बीच में ये प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है ना?
F2 व लेंस के मध्य, यहाँ पर लेंस का मतलब क्या है? अवतल लेंस। F2 व लेंस के मध्य। लेंस का मतलब ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। और प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रकृति क्या होगी? आभासी। आभासी है, सीधा है और छोटा है। आभासी है, सीधा है, छोटा है। ये बात क्लियर हुई? इसको थोड़ा मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। आभासी क्यों मैंने कहा? क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बना है ये प्रकाश किरणों के वास्तव में, अपवर्तन के बाद प्रकाश किरणों के वास्तव में मिलने से नहीं बना है। ये प्रकाश किरण तो ठीक है, लेकिन इसको मैंने पीछे बढ़ाया है, ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही ना। तो जब प्रतीत होने की दशा होती है तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब मिलता है। सीधा आप देख रहे हो, वस्तु भी हेड ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर इसलिए सीधा और छोटा है। क्यों? लेकिन आप कहोगे, आप फिर वही बात कहोगे कि यहाँ पर मकसद इससे बड़ा प्रतिबिंब तो यहीं पर बना है और इसको आपने अत्यंत छोटा लिखा है। इसको आपने, ये जबकि बड़ा है, इसको अत्यंत छोटा लिखा है और इससे छोटा बना है तो यहाँ छोटा लिखा है, जबकि अत्यंत छोटा यहाँ, छोटा यहाँ होना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, ये छोटा या बड़ा होना ये सब रेस्पेक्टिव शब्द हैं, आपेक्षिक शब्द हैं, तुलनात्मक। अगर इस कलम को हम कहें छोटी है कि बड़ी है तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे। और इसके बगल में अगर हम एक छोटी कलम रख दें तब आप कहोगे कि बड़ी है ना। इसके बगल में अगर हम एक छोटी कलम रख दें, नन्ही सी कलम रख दें तो आप कहोगे बड़ी है, लेकिन इसी के सामने एक बड़ी कलम रख दें तब क्या कहोगे? छोटी है। क्लियर हुआ ना? तो ये रेस्पेक्टिव शब्द हैं, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब रेस्पेक्टिव शब्द हैं, आपेक्षिक शब्द हैं, तुलनात्मक शब्द हैं। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अब इसको मैं समझा दूँ कि इसको मैंने अत्यंत छोटा क्यों कहा है, इसको छोटा। यहाँ पर वस्तु बहुत बड़ी होगी, ये प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं और मुख्य अक्ष पर वस्तु को टिकाएंगे, उसका आधार टिका के जब वस्तु को हम खींचेंगे तो काफ़ी बड़ी वस्तु होगी, उसको देखते हुए इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। ठीक है ना? और यहाँ पर वस्तु ही छोटी है और इसको देखते हुए इतना बड़ा प्रतिबिंब बना है। नहीं समझे? अगर मैग्नीफिकेशन निकालें, मैग्नीफिकेशन आगे मैं बताऊंगा, तो इसका मैग्नीफिकेशन बहुत कम आएगा, इसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आएगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जब अनुपात निकालेंगे तो ये इसमें काफ़ी कम आएगा और इसमें अधिक आएगा, इसलिए इसको छोटा कहा गया। अब बात क्लियर हो गई? हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, पहला प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अनंत पर अगर वस्तु को रखते हो, अनंत पर वस्तु को रखते हो तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। फिर अनंत से जैसे जैसे वस्तु को आप लेंस की ओर लाओगे, प्रतिबिंब फोकस से लेंस की ओर शिफ्ट होता जाएगा। देखिए यहाँ पर बना था, फिर यहाँ पर बन गया। अभी इस वस्तु को यहाँ से हम अगर यहाँ पर रख दें तो प्रतिबिंब थोड़ा और आगे चला जाएगा, यहाँ पर रख दें तो प्रतिबिंब थोड़ा और आगे चला जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रतिबिंब इधर की तरफ लेंस की ओर खिसकेगा, थोड़ा सा इसका आकार बढ़ेगा, लेकिन वस्तु से हमेशा छोटा रहेगा। बात क्लियर हो गई? ये था अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बनने की दो दशाएं। एक दशा में अगर आप जानना चाहो तो सीधे आप कह सकते हो कि अनंत से जैसे जैसे वस्तु को लेंस की ओर लेकर आते हैं, प्रतिबिंब फोकस से लेंस की ओर शिफ्ट होता जाता है, हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। हो सकती है बात? नहीं हो सकती। हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, लेकिन अनंत पर होगी तो अत्यंत छोटा होगा। क्लियर होगी बात? अच्छी तरह से समझ गए? ओके।